सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को आसान जिंदगी और इस बेल आइकन को प्रेस करें इसी तरह के और वीडियोस प्राप्त करने के लिए। नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी की इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसे आपका हमारा बहुत दिन के बाद मिलना हो रहा है, बातचीत हो रही है, तो सभी घर में अभी विवाह की तैयारी हो रही है, शादी की तैयारी हो रही है। किसी के घर में बेटे का विवाह है तो किसी के घर में बेटी का विवाह है। तो कोई कोई ऐसे लोग भी मम्मी पापा लोग हैं कि बोल रहे हैं नहीं, हम नवंबर दिसंबर में नहीं करेंगे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में करेंगे। तो उन्हीं माता पिता को मैं बताना चाहती हूँ कि इस साल विवाह मुहूर्त कब कब है। अगर आप नवंबर और दिसंबर में विवाह नहीं कर रहे हैं तो जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल में विवाह मुहूर्त नहीं है, आपको फिर लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो आप इस बात को या तो नवंबर और दिसंबर में विवाह कर लें या तो फिर लंबा इंतज़ार करें। ये सोच के ना बैठे रहें कि आप कभी भी जनवरी फरवरी में कभी भी विवाह कर लेंगे। इसका कई कारण है कि विवाह मुहूर्त इन 7 महीनों में सिर्फ 9 मुहूर्त है, जो कि अभी नवंबर और दिसंबर में ही है, बाकी महीनों में अप्रैल तक नहीं है। तो इसी का मैं चर्चा करने आपके सम्मुख प्रस्तुत हुई हूँ। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और जो भी सगाई वगैरह आप करके अगर छोड़ना चाहते हैं तो मेरा तो ये कहना रहता है सगाई वगैरह छोड़ के करके लंबी दूरी तक यानी कई महीनों तक नहीं छोड़ना चाहिए। तो आप या तो अभी नवंबर और दिसंबर में कर लें विवाह या फिर लंबा इंतज़ार करें, जो कि गर्मियों में काफ़ी लोग कम ही करना चाहते हैं गर्मियों में विवाह। तो अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक जो विवाह मुहूर्त है बता रही हूँ, सिर्फ 9 विवाह मुहूर्त है। इसका मैं पूरा आपको डिटेल दूंगी। और अलग अलग जो ज्योतिष है हमारा, जो पंडित जी लोग हैं, तो अलग अलग कैलेंडर भी होते हैं, पंचांग भी अलग अलग पंडितों के बनाए हुए होते हैं। तो अलग अलग पंडितों का अलग अलग मत है, जो मुहूर्त का जो तिथि होता है अलग अलग मत है और अलग अलग पंचांग में भी अलग अलग दिया गया है। लेकिन सब मिला के 100 बात की एक बात कि नवंबर और दिसंबर में ही जो भी मुहूर्त है वो चाहे जो भी हो नवंबर दिसंबर में है। फिर बाद में जनवरी फरवरी मार्च और 18 अप्रैल तक कोई भी मुहूर्त नहीं है। जैसे कि जो इन चीज़ों में रुचि नहीं रखते कि वो कैलेंडर देखें, वो पंचांग देखें, वो किसी से बात करें, मन में रखे हैं हाँ लो सगाई कर लो, बरच्छा कर लो, फिर जनवरी फरवरी में करते रहेंगे शादी, गर्मी में नहीं करना है, तो मुहूर्त ही नहीं है। तो आप अपने दिमाग से इस बात को निकाल दें कि आप जनवरी फरवरी या मार्च में विवाह करेंगे। मैं आपको ये बताऊँगी कि विस्तार से मैं पढ़ के बताऊँगी कि कब कब क्या क्या है। जैसे कि अब मैं आपको शुरू करूँगी बताना, तो आप इस चीज़ को नोट कर लेंगे कि जैसे अक्टूबर 2020 से लेकर और अप्रैल 2021 तक 7 महीनों में कुल विवाह मुहूर्त 9 है। तो विवाह मुहूर्त जो है उसका तो मैं आपको बाद में बता दूंगी। उसके पहले मैं ये बताऊंगी कि 15 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी तक खर मास रहेगा, यानी पूरे 1 महीने तक, जो कि पूस महीना होता है उसी को खर मास बोलते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जो कृष्ण पक्ष होता है उस पक्ष में विवाह न करके शुक्ल पक्ष में करते हैं, मुहूर्त रहता है तो कर देते हैं। और कभी कभी ग्रह नक्षत्र ऐसे विपरीत हो जाते हैं कि पूरा माह ही खर मास पूस का माना जाता है, जो कि 15 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी तक है। उसके पश्चात 17 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक गुरु अस्त हो जाएगा, यानी बेटी के विवाह के लिए गुरु अच्छा होना अत्यंत आवश्यक है। वो चाहे कुंडली में हो या ग्रह नक्षत्र जो घूमते रहते हैं अपने आकाश मंडल में उसका हो। और शुक्र बेटे के विवाह के लिए, लड़के के विवाह के लिए अच्छा होना जरूरी होता है, अस्त होने पर विवाह नहीं होते हैं। फिर 13 फरवरी से लेकर 18 अप्रैल तक शुक्र अस्त रहेगा, यानी शुक्वा डूब जाएगा, इसमें भी विवाह नहीं होगा। 18 अप्रैल के बाद काफ़ी गर्मी पड़ने लगती है। फिर उसके बाद जो पंचांग लिखे जाते हैं वो जो चैत का नवरात्रि होता है उसके हिसाब से लिखे जाते हैं, नए पंचांग उसी के हिसाब से आएंगे। जैसे कैलेंडर जनवरी में आ जाता है, लेकिन पंचांग जो है वो लिखा इसी हिसाब से जाता है कि चैत से लेकर चैत तक।
तो मैं आपको ये बता दी हूँ। और शास्त्रों में इन अस्त जो गुरु और शुक्र हैं, शास्त्रों में विधित है कि ऐसे में बेटी और बेटा का विवाह ही नहीं बल्कि वैवाहिक विवाह से संबंधित कोई भी विधि नहीं की जाती है। यहाँ तक कि बातचीत भी नहीं की जाती है। बरच्छा और उपनयन संस्कार या ओली भरना या सगाई कुछ भी नहीं होता है। तो जो माता पिता अपने बेटी या बेटा का विवाह अभी तय कर रहे हैं, अभी यानी 25 नवंबर से देव उठनी एकादशी से शुरू होके 11 दिसंबर तक सब मुहूर्त है। तो जैसे मैं आपको बताऊंगी कि 25 नवंबर, 27 नवंबर और 30 नवंबर शादी का मुहूर्त है। उसके बाद दिसंबर में है तो 11 दिसंबर तक, तो वो भी आपको तारीखें बता देती हूँ कि क्या क्या तारीख में क्या क्या मुहूर्त है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। मतलब मैं आपको फिर से बताना चाहूँगी कि अलग अलग पंचांग, जैसे हम बाबूलाल पंचांग यूज करते हैं, अपने घर में रखते हैं, या ठाकुर प्रसाद का पंचांग रखते हैं, या जिस भी शास्त्री का पंडित जी होते हैं उनका लिखा हुआ जैसे हम पंचांग रखते हैं, कैलेंडर रखते हैं, तो उनमें एक दो तिथि अलग अलग है, पर नवंबर और दिसंबर में ही है। बाकी जो गैप बता रही हूँ ये सभी कैलेंडरों में है। तो नवंबर में 25, 26, 27 और 30 ये मुहूर्त हो जाता है, जो कि 9 है, 9 से 9 दिया गया है इसमें। तो आप देखो कि 25 है और 30 है नवंबर में। फिर दिसंबर में आता है 1, 2, 6, 7, 8, 9 और 11। जैसे मैं अब इन कैलेंडरों को देख के बताई हूँ, आपके पंडित जी थोड़ा घट बढ़ भी करके बता सकते हैं। तो जब भी बेटे या बेटी का विवाह करें तो शुभ मुहूर्त में कुंडली मिलाकर ही करना चाहिए और शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। और विवाह का सही समय नवंबर से लेकर मार्च तक रहता है कि ज़्यादा गर्मी नहीं होना चाहिए। सर्दी में तो आराम से आदमी कहीं भी रह लेता है, गर्मियों में यात्रा में दिक्कत होती है। और फिर जैसे लोग कहीं जहाँ ठहर रहे हैं, आप कितना भी एसी या कूलर का व्यवस्था करे रहें, फिर भी भोजन जब कोई खा लेता है तो पचने में दिक्कत होती है, कई परेशानियाँ होती हैं, लोगों को उल्टी शुरू हो जाती है, यात्रा में दिक्कत हो जाती है। तो जब भी शादियाँ करें तो इन्हीं महीनों में करें, लेकिन शुभ मुहूर्त होने पर। तो जैसे कि मैं बता रही हूँ कि नवंबर दिसंबर में मुहूर्त है और किसी की तैयारी नहीं हुआ है, आप शादी विवाह जब भी करें तो अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करके करें। और शादी के अंत में, यानी कि शादी होते होते भी अगर आपको कुछ भी खोट लड़की की तरफ से या लड़के की तरफ से लगे तो ये बिल्कुल ना सोचें कि अब शादी तय हो गई है, कार्ड बंट गया है तो अब हमको शादी करना ही है, नहीं बेइज्जती होगी। तो ऐसा आप सोच के ही गलत लोगों से गलत जगह में शादी न करें। भले ही लोग कहें कि शादी टूट गई तो उसको जाने दें। मेरा यही मतलब कहना है आप लोगों का कि जो बेटी है और जो बेटा है उसको पूरे जीवन निभाना है। कोई छल कपट विश्वासघात झूठ अगर ये पकड़ा गया तो बिल्कुल आप शादी ना करें और ज़्यादा समय लगाएं। जैसे कि मैं आपको बोल दी कि नवंबर दिसंबर में है, फिर उसके बाद से 18 अप्रैल से शुरू होकर उधर है, तो ये नहीं कि जल्दी जल्दी कर लो, आप काफ़ी समय लगाओ, जांच करो, पड़ताल करो कि लड़का कहाँ नौकरी कर रहा है, लड़की क्या कर रही है, कैसा चरित्र है, कैसे घर वाले का व्यवहार है, शादी विवाह ये सब सोच के करें। और ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा, जैसे इस समय तो बहुत ज़्यादा उत्सव मना भी नहीं रहे हैं, जो रीति रिवाज अपने हिंदू धर्म में है या जिस भी धर्म में से शादी करते हैं उस पर ज़्यादा ध्यान रखें। भोजन की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, भले ही भोजन संख्या में ज़्यादा ना रहे पर क्वालिटी अच्छी रखो। तो मैं आपको बताई हूँ कि जिस घर में बेटी बेटा का विवाह हो रहा है वो माता पिता सचेत हो जाएं, जागृत हो जाएं कि सिर्फ नवंबर और दिसंबर में फिर लंबा गैप है और गर्मियों में शादी करने के लिए आप तैयार हो तो गर्मियों में भी कर सकते हैं। और उन सभी बेटी को मतलब बेटियों को बेटों को मैं बधाई दूंगी जिनका विवाह हो रहा है, पड़ा हुआ है। आप अच्छी तरह से अपने जीवन साथी को परख लें, जान लें, फिर विवाह करें। विवाह करने के बाद हमको बताएं तो हम भी आपको बधाई सभी को देते रहेंगे। तो जैसे कि हम ये वीडियो आपको विवाह से संबंधित ही दे रहे हैं और आप इसमें जो भी कुछ पूछना हो प्रश्न भी तो आप पूछ लें। अभी मैं कुछ दिनों से उत्तर भी नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि अभी बहुत त्यौहार व्योहार तो कोई है नहीं, तो मैं उत्तर थोड़ा देने नहीं बैठ पा रही हूँ, व्यस्त हूँ। तो मैं आपको विवाह के संबंधित बताऊंगी कि मैं विवाह के संबंधित कई वीडियो डाली हूँ जिसमें बेटी का विदाई और तमाम वीडियो डाला हुआ है। आप आसान ज़िंदगी में सर्च करके देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। कुछ विधियाँ आप उससे भी कर सकते हैं।
और जो भी आपको जानकारी चाहिए आप कमेंट में पूछें, अभी से मैं जवाब देना शुरू करूँगी, थोड़ा भी व्यस्तता थी। और इसी तरीके से आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।